महाशिवरात्रि की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन बहुत खास होता है। और अगर हम शिव पुराण की माने तो महाशिवरात्रि व्रत का पठन श्रवण करने से, पूजा पाठ करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। तो महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण में वर्णन आता है कि प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन करता था। एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर चुका न सका और क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। अब साहूकार के घर पूजा हो रही थी तो शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुन ली और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अब वह अपनी दिनचर्या जैसे वो उसका चलता था भली उसी भांति जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था और शिकार खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात तो जंगल में ही बितानी पड़ेगी और वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर ऊपर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व का जो वृक्ष था उसके नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था और शिकारी को उसका पता भी न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो भी टहनियां तोड़ी संयोग से शिवलिंग के ऊपर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत स्वयं हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गया। एक प्रहर बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींचा, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा संपन्न कर ली। कुछ देर के बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। न जाने क्यों उसका मन बहुत ज्यादा पावन हो रहा था। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका और वह चिंता में पड़ गया कि रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था और इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बिल्वपत्र की पत्तियां टूटकर शिवलिंग पर गिर गई और दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने यह स्वर्णिम अवसर जाना और उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। अब वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी कहती है, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। उस समय मुझे मारना, अभी तो मुझे छोड़ दो। शिकारी हंसा और कहा, सामने आए शिकार को भला कैसे छोड़ दूं? और मैं ऐसा मूर्ख भी नहीं। इससे पहले मैंने 2 बार अपना शिकार खोया है। मेरे बच्चे भूखे प्यास। और उत्तर में हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हारे बच्चों को की ममता तुम्हें सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी मेरे बच्चों की ममता मुझे परेशान कर रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इनको इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटकर आती हूँ। मैं ऐसा प्रतिज्ञा करती हूँ। अब हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा
और पौ फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा अब इसका शिकार तो वो जरूर करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में कहता है, शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। अब मृग की बातें सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना घूम गया और उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया, वैसे भी मुझे जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। अब उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से जाने अनजाने ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही हुई उस पूजन का परिणाम उसको तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवान भक्ति का वास हो गया और थोड़ी देर के बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि उनका शिकार कर सके। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी तत्परता, सात्विकता, सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई और उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो महाशिवरात्रि को लेकर कई कथाएं हैं। उनमें एक कथा आती है कि भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह के संदर्भ में, जिसे हम शिव और शक्ति, प्रकृति और पुरुष के मिलन के रूप में भी जानते हैं। कहा जाता है इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का मिलन हुआ था और भगवान शिव इस दिन माँ पार्वती को पति के रूप में मिले थे। मान्यता है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी और जिसके फलस्वरूप कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ और इस दिन शिवजी ने वैराग्य जीवन को छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। हर हर महादेव। धन्यवाद।